4 दिन पहले ही केरल पहुंच जाएगा मानसून। 1 जून की जगह 27 मई को ही केरल तट को हिट कर सकता है मानसून। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आज बात आने वाले मानसून की। मौसम विभाग आईएमडी के एक अनुमान के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई को केरल तट से टकराएगा और अगर ऐसा होता है तो पिछले 16 साल में यह पहली बार होगा जब मानसून अपने तय समय सीमा 1 जून से 4 दिन पहले ही यानी 27 मई को ही केरल में पहुंच जाएगा। आईएमडी ने बताया कि मानसून 1 जून को केरल में पहुंचने के बाद मानसून 3 जुलाई तक अन्य सभी राज्यों को कवर करता है और 17 सितंबर के बाद राजस्थान के रास्ते वापसी करना शुरू कर देता है और इस पूरे चक्र को कंप्लीट होने में 15 अक्टूबर तक का वक्त लगता है। इस बार जून से सितंबर के बीच सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना बताई गई है। अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी एम रविचंद्रन ने कहा कि जून से सितंबर के बीच सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। यहाँ पे हम आपको बता दें, सामान्य से ज़्यादा बारिश 96 से 104 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना को कहा जाता है। पिछले 5 साल में मानसून का अनुमान कितना सही रहा है, इसके लिए हमें पिछले 5 साल के आंकड़ों को लेकर केंद्रीय वेदर एजेंसी आईएमडी और प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट के अनुमान को देखें तो पिछले 5 साल में ये अनुमान लगभग सही ही साबित हुए हैं। इस संबंध में आपके लिए आंकड़े स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। इस साल मानसून सीजन में अल नीनो इफेक्ट की संभावना नहीं है। अल नीनो या ला नीना इफेक्ट जलवायु के 2 प्रमुख पैटर्न होते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है अल नीनो। अल नीनो इफेक्ट में इसमें समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। इसका प्रभाव 10 साल में कम से कम 2 बार दिखाई पड़ता है। इसके प्रभाव से ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में कम बारिश और कम बारिश वाले क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा इफेक्ट होता है ला नीना इफेक्ट। इसमें समुद्र का पानी तेजी से ठंडा होता है। इससे दुनिया भर के मौसम पर अच्छा असर होता है। आसमान में बादल छाते हैं और बारिश अच्छी होती है। देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बारिश क्यों जरूरी है? भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अच्छा मानसून बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश की लगभग 42.3% आबादी कृषि पर निर्भर है और यह देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 18.2% का योगदान देता है। मानसून में अच्छी बारिश से पीने के पानी और बिजली उत्पादन में मदद मिलती है। देश भर में साल भर में होने वाली कुल बारिश का 70% पानी मानसून में ही बरसता है और देश में 70% से 80% जो किसान होते हैं वो फसलों को सिंचाई इसी बारिश के दौरान ही कर पाते हैं। यानी अच्छे मानसून और खराब मानसून का सीधा प्रभाव हमारे कृषि पर पड़ता है। यदि मानसून अच्छा हो तो फसलें अच्छी होती हैं, महंगाई कम होती है और देश में खरीदारी बढ़ती है। लेकिन मानसून कम होने पर देश में महंगाई बढ़ जाती है, फसल उत्पादन कम होता है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही।
नमस्कार।